घुसपैठिया यहाँ पर। अमित शाह कर बोलते, जनता में खड़े होकर बोलते जनसभा में, भाइयों बहनों घुसपैठियों को भगाना, वो बेचारी जनता हाँ। अरे अगर घुसपैठी है तो 11 साल से प्रधानमंत्री के असिस्टेंट साहब है या ओवैसी है? बताओ गृह मंत्री, कहां घुसपैठी है? सीमांचल को बदनाम किया जाता है, हमारे शेरशाहवादी भाइयों पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। अगर घुसपैठी 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकाले सीमा पूरे बिहार से, तो मालूम हुआ 2 घुसपैठी निकले सीमांचल से, वो भी कौन थे? बोलो मोदी, उनका नाम बोलो। बोलो अमित शाह, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या सच था? उनका नाम क्या हसबैंड था? नहीं था उन दोनों का नाम। हाँ मोदी जी, एक घुसपैठिया को आप अपनी बहन बनाकर बांग्लादेश से दिल्ली में लाकर बिठाकर बैठे, उसको बांग्लादेश लेकर जाइए। अगर बांग्लादेश का रास्ता नहीं मालूम तो वैसी बताता है आपको कहां से ले जाकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आपको बताना जरूरी समझता हूं कि पटना में मोदी ने, नीतीश कुमार ने क्या बनाया? एम्स बना दिया, IIT बना दी, NIT बनाया, NIST बनाया, NLU बनाया, PMCH बनाया, NMCH बनाया, और फिर गया में और राजगीर में IIM बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी, बिहार पुलिस अकेडमी बना दी, एक खेलने का कॉम्प्लेक्स बनाया 750 करोड़ का। अरे क्या सीमांचल चांद पर है या बिहार में है? बताओ हमको। सीमांचल पटना से 300 किलोमीटर के फासले पर है। मोदी को बिहार की जनता ने 3 मरतबा प्रधानमंत्री बनाया। बिहार की जनता ने लालू परिवार को 15 साल सत्ता में रखकर मुख्यमंत्री बनाया। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया। तो बिहार की जनता को और सीमांचल की जनता को हम बता रहे हैं कि मोदी को आपने 3 मरतबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अहमदाबाद में क्या हुआ है? लालू परिवार को आपने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, उनका दिल अपने सिर्फ एक ही बेटे के ऊपर क्या हुआ? नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया, मगर नीतीश कुमार का दिल राजगीर में फंसा हुआ। सीमांचल का क्या होगा फिर? सीमांचल का कैसे हम काम करेंगे? मेरे भाई, हम आपसे बता रहे हैं, और आज आकर ये गठबंधन वाले बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे। अरे मेरे भाई, तेजस्वी ने जो लंबी छोड़ी है ना, वो मोदी से कंपटीशन में आ गया झूठ बोलने की। मोदी ने कहा था 15 लाख देंगे, 15 लाख मिले। मोदी ने कहा था 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, मिला। तो तेजस्वी ने कहा कि मोदी से ज्यादा जाऊंगा। आपको मालूम बिहार का कास्ट सेंसस में बिहार में भी कितना घर है? 2 करोड़ 45 हजार के 2 करोड़ 45 लाख घर है। ये कहता है सबको घर दिए जाएंगे। तुमको मालूम भारत सरकार में 55 मंत्री मिनिस्टर्स हैं। कितने नौकर भारत सरकार में काम करते हैं आपको मालूम? कितने? एक अंदाजा लगा। पूरे भारत के सरकार में, भारत की सरकार में 30 लाख लोग काम करते हैं। कितना? 30 लाख। तेजस्वी बोल रहा है कि 2 करोड़ 75 लाख घर जो है उनको सबको नौकरी दो। अब हम सोचिए, बिहार की जनता, सीमांचल की जनता इतनी भोली नहीं है कि तुम आकर लंबा छोड़ दो और वो कबूल कर ले। अच्छा, आपको मालूम, अगर चलिए मान लिए कोई यहां से उठ के बोलेगा वैसे तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही, देगा वो? अच्छा देगा ना, कितना पैसा लगेगा? अभी अगर वो 2 करोड़ 75 लाख को वो नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना, 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपये। 8,28,000 करोड़ रुपये। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है? सालाना 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा? पैसा तो झाड़ पे नहीं उठता ना। तो तेजस्वी बोलेगा वैसी भड़काऊ भाषण देता, वोट काटते हैं तुम्हारा, इस पर भरोसा मत करो। अरे बाबा तुम बताओ तो सही, कहां से लाओगे, किधर से लाओगे?
किधर से लाओगे? आप कैसा ठीक कहते कि अगर कोई सुनो भाई, अगर कोई ये बोलता है कि इंटर्नशिप में हम नौजवान को फैक्ट्री में इतना पैसा देगा, कौन सी फैक्ट्री है यहाँ पर वो तो बता दो प्यारे, कौन बता दो ना। कुछ नहीं है मगर आकर बोल दिए। अच्छा आप ये बताइए, वक्फ का कानून पार्लियामेंट में बनता है ना, देश के लिए बना पार्लियामेंट में, बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है, ये कह रहे हैं कमाएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा, अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिया है, और ये कहकर ये जिम्मेदारी दिया है कि जाओ आपकी शिक्षा की लड़ाई गुलाम हसनैन लड़ेगा, जाओ आपकी स्वास्थ्य की लड़ाई गुलाम हसनैन लड़ेगा। अब मैं एक शेर के साथ बड़े भाई गुलाम हसनैन को माइक पर आवाज दूंगा कि इन्होंने जीने का मतलब मोहब्बत में पा लिया, जिन्होंने भी तकलीफ दिया उनसे दूरी बना लिया, और लोग रोकर भी अपने गमों को हल्का न कर सके, और इन्होंने हंसी की आड़ में हर गम को छुपा लिया। जोरदार जोरदार। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग 10 बजे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैं कामेश्वरी अदा करूँ। आप हमारे कौमी सदर हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मंच पर बैठे मुस्तफा साहब, जनाब मुखिया रसमुद्दीन साहब, जनाब मुखिया दिलशाद राही साहब, जनाब राही साहब, जनाब शमसुल